असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जी हाँ, एसएससी सीजीएल 2022 और 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं, ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा। टोटल 5 पॉइंट में आपके पूरा अलग अलग पार्ट में वीडियो रहेगा, और ये जो 5 पॉइंट आपके रहेंगे वो उन पार्ट के वीडियो में आपको बताए जाएंगे, और आपके सारे वीडियो आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में मिलेंगे। अब क्या क्या पार्ट है, पर्सन लॉस और बोनस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। ध्यान से आप सभी पूरी वीडियो देखेगा, मिस मत करिएगा। पहला आपका होगा पर्सन लॉस और बोनस का, दूसरा आपका होगा प्रमोशन को लेके, तीसरा आपका होगा पोस्टिंग को लेके, चौथा होगा एग्जाम प्रिपरेशन को लेके, पांचवा होगा ट्रेनिंग सेशन को लेके। ठीक है, ये सारे जितने वीडियो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में मिलेंगे, और सारे अलग अलग वीडियो में जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके भी आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं पूछ सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो आपके रहते हैं एसएससी सीजीएल स्टेनो सीएचएसएल में, एमटीएस में, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपको पूछना हो आप सभी पूछ सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन का नोट कर लेना, सारी अपडेट यहाँ पे मिलेंगे हर एग्जाम से रिलेटेड। बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है पर्सन अलाउंस और बोनस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग को डाउट रहता है कि एसओ को ऑल ओवर इंडिया पोस्ट ट्रैवल के लिए दिया जाता है, मतलब कहीं पर भी ट्रेन से घूम सकते हैं, सब अपना ही पूरा राज है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है कि हर जगह पे आपका कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिट्स आपकी बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स वालों को टैक्स नहीं पे करना होता, उनको भी पे करना होता है, ऐसा कहीं नहीं है। जैसा नॉर्मल सब पे वैसे भी, तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ की जो लाइफ होती है उसमें भी आपको लिमिटेशंस होती है। पर्सनल लॉस में क्या क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 3 पासेस आपके होते हैं। पहला आपका होता है प्रिविलेज पास, दूसरा होता है पीटीओ एंटाइटलमेंट, तीसरा होता है ड्यूटी पास। अब पहला आता है प्रिविलेज पास के बारे में। तो प्रिविलेज पास में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से लेके आपका फर्स्ट 5 ईयर पोस्टिंग जो होती है, मान लो मैंने क्या किया 1 अप्रैल 2023 को ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट 5 ईयर 1 अप्रैल 2028 तक मुझे 1 सेट ऑफ पास आपका एवरी ईयर मुझे मिलेगा। और ये जो 1 सेट ऑफ पास है, ये मेरे जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं अगर मैं यूज ना करना चाहूं तो। ठीक है, अब 1 सेट ऑफ पास क्या होता है इसको समझ लेते हैं। 1 सेट ऑफ पास ये होता है कि मान लो मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है, दिल्ली में ही होती है, रेल भवन में, आपको पता है। तो अगर मैंने क्या किया, दिल्ली से मैं कानपुर गया, तो ये मैंने क्या किया, एक हाफ सेट ऑफ पास की डिस्टेंस कवर करी। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो बुकिंग क्लर्क है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा पूरा, अभी पूरा ये समझ लो वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से कानपुर मैंने ट्रैवल किया, तो हाफ सेट ऑफ पास हुआ। और जब मैं दोबारा से कानपुर से न्यू दिल्ली ट्रेवल करूंगा तो ये फुल सेट ऑफ पास हो गया। ठीक है, अब इस हाफ और फुल को हम किस तरीके से एवरेज कर सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है। आप चाहो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कर सकते हो, कम डिस्टेंस के लिए, उससे कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। कौ पतले अगले स्टेशन तक जाना हो तो भी अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स 1 सेट ऑफ पास, 6 ईयर से आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर से आपका क्या होता है, 3 सेट ऑफ पास आपको मिलने लगते हैं। ठीक है, हर साल में 3 सेट ऑफ पास आपको मिलेंगे। और ये जो 3 सेट ऑफ पास होते हैं कोई भी, ये सबके लिए सेम रहते हैं। अगर आपने एक यूज किया, 2 डिपेंडेंट ने यूज किया, ये भी हो सकता है, नहीं तो तीनों डिपेंडेंट भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो तीनों आप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 3 ही सिर्फ मिलते हैं, ऐसा नहीं कि सब फैमिली मेंबर को जो भी डिपेंडेंट उनको मिलेंगे ना, सिर्फ 3 मिलेंगे। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रमोशन होता है एज ए सेक्शन ऑफिसर के तौर पे, अब किस तरीके से वो प्रमोशन होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, 5 सेशन में रहेगा पूरा वीडियो। ठीक है, जो आपका सेक्शन ऑफिसर का प्रमोशन होता है उसके बाद आपका 6 सेट ऑफ पासेस आपको मिलता है। और ये जो 6 सेट ऑफ पासेस है ये मैक्सिमम आपका रहता है, बाकी जितने भी प्रमोशन होते हैं यही आपका लिमिटेड रहेगा। तो मिनिमम 1 से 6 सेट ऑफ पासेस तो आपका रहता है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं दूसरा जो होता है वो होता है हमारा पीटीओ एंटाइटलमेंट। अब ये जो फ्री पास है इसके अलावा पीटीओ एंटाइटलमेंट में आप यूज कर सकते हैं। क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीटीओ एंटाइटलमेंट में आपको किसी भी पोस्ट पे आप प्रमोट हो गए, किसी भी पोस्ट पे जाओगे, टोटल 4 सेट ऑफ पासेस जो होता है वो आपको दिया जाता है। अब ये जो 4 सेट ऑफ पासेस होता है इसको किस तरीके से यूज करते हैं मैं बता देता हूँ कि इन 4 सेट ऑफ पासेस में आपको 1/3 बुकिंग अमाउंट पे करना होता है, बाकी का 2/3 जो होता है वो आपका फ्री होता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर चाहो तो हाफ ऑफ करके भी इसको यूज कर सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, न्यू दिल्ली से आपका कानपुर मैंने ट्रैवल किया। अब जैसे क्या होता है कि हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया कि कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होता है वो भी मैं बता दूंगा। मैंने क्या किया कि मैंने शताब्दी ट्रेन में चेयर कार में मैंने कराया और उसका किराया है लगभग 800 रुपये, कुछ ऐसा किराया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 1/3 अमाउंट जो होता है, मतलब 800 का 1/3 अगर आप निकालोगे जाके तो लगभग ये मान लो
कि लगभग 270 के करीब जो है वो आपका पड़ेगा जाके। तो 270 रुपये जो होंगे वो मुझे सिर्फ पे करने होंगे, मुझे शताब्दी का एसी एक चेयर कार का टिकट मिल जाएगा और ये मेरा हाफ सेट ऑफ पास कंप्लीट हो जाएगा। वापस मैं आऊँगा तो वह हाफ सेट ऑफ पास आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये बेनिफिट है कि आपका क्या है कि आप चाहो तो अपने साल में लगभग लोग 3 से 4 बार ही जा पाते हैं, तो आप चाहो तो इजिली घर आ जा सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। 1 सेट ऑफ पास यूज कर लो, टोटल 4 इंटाइटलमेंट का आप यूज कर सकते हो। बाकी एक फ्री पास जो है प्रिविलेज पास जो आपको मिलता है फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ पोस्ट ज्वाइनिंग, तो वो आप अपने पेरेंट्स के लिए भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब ये दो चीज़ें होगी, प्रिविलेज पास, पीटीओ एंटाइटलमेंट, समझ में आ गया। फिर आपका तीसरा होता है वो होता है आपका ड्यूटी पास। अब ड्यूटी पास क्या होता है कि मान लो आपको क्या हो गया कि आपसे कह दिया गया भाई देखो ये फलाना फाइल लेके या कहीं जगह इंस्पेक्शन पे जाना है तो तुम्हें ये चीज़ पूरा करनी है। अब आपको जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है आप यूज़ करते हो ड्यूटी पास। उस ड्यूटी पास में क्या होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी भेजा जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा, आपको वहाँ जाके वो करना है, उसके ऊपर आप ड्यूटी पास अपना यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, उसके लिए क्या होता है कि आपको जो भी सुपीरियर बॉस होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि आपको एक लेटर देता है कि भाई फला फला ऑफिस में जाके इंस्पेक्शन करना है। उस लेटर के ऊपर आपको अपना ड्यूटी पास यूज करना होता है। अब क्या प्रोसीजर है उसको हम समझ लेते हैं। देखो वीडियो लंबा हो गया 6 मिनट का, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि आपको क्या करना होता है कि जो आपको लेटर दिया जाता है जहाँ पे आना है और उसके ऊपर जो ड्यूटी पास होता है, दोनों लेके अपना उसकी कॉपी जो होती है वो सबमिट करनी होती है आपको। जो भी बुकिंग क्लर्क होता है वहाँ पे सबमिट करोगे और सब जान पहचान रहती है, आप सबमिट करोगे वो आपको उसका टिकट आने आने 1 सेट ऑफ पास की तरीके से दे देगा। जो टिकट जो डेट में जाओगे उस डेट में करवा के आपका मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो आपका ड्यूटी पास हो गई भाई, आपको आने जाने जब तक है डेट बता दी, आप आने जाने आपका अपना मिल गया, कनेक्टिंग ट्रेन है वहाँ से भी अपना करके अपना सब कुछ हो गया, ठीक है, आपको मिल गया, आप घूम आए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ड्यूटी पास जो होता है वो आपका कहीं पर भी जाओ आपका फ्री रहता है, लेकिन डायरेक्शन ऊपर से होनी चाहिए। अब आता है प्रिविलेज पास और पीटीओ एंटाइटलमेंट। देखो प्रिविलेज पास में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, अगर फुल सेट ऑफ पासेस होते हैं, आपको बुकिंग क्लर्क के पास जाना है, आपको अपना पास दिखाना है कि भैया 1 सेट ऑफ पास भी मेरा बचा हुआ है, आप चेक करो, आपका वो आईडी डालेगा, चेक करेगा, अच्छा आपका बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा वहीं से ही आपका जो फुल सेट ऑफ पास है आपको पूछे भाई कहाँ का टिकट, यहाँ की, अच्छा न्यू दिल्ली से कानपुर, कानपुर न्यू दिल्ली, जिस डेट में हो अलग अलग डेट में आप करा लिए, ठीक है, तो फुल सेट ऑफ पास यूज कर। लेकिन मैंने कहा यार मुझे क्या करना है कि मुझे एक ही सेट हाफ सेट ऑफ पास यूज करना है, तो मैंने क्या किया न्यू दिल्ली से कानपुर का मैंने कह दिया न्यू दिल्ली से कानपुर करो, बाकी मेरा हाफ सेट ऑफ पास बचा दो। तो वो क्या करेगा न्यू दिल्ली से कानपुर की हाफ सेट ऑफ पास में कर देगा, बाकी हाफ सेट ऑफ पास आपको वापस कर देगा। तो इस तरीके से हाफ सेट ऑफ पास की बुकिंग हो गई, ठीक है। अब आते पीटीओ में, तो पीटीओ में आपको कुछ नहीं होता है, आपको पीटीओ वाला आपको पास जो होता है वो आपको शो करना होता है। उसके बाद आपको 1/3 अमाउंट जो होता है वो बुकिंग क्लर्क को दोगे, बुकिंग क्लर्क आपको टिकट दे देगा, वही उसमें भी हाफ फुल इसी तरीके से चलता है। लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके से आपका ट्रैवल कहाँ तक आप इंटाइटल रहते हो, देखो सेकंड एसी से लेके चेयर कार तक आप पूरी तरीके से इंटाइटल्ड आप रहते हो। अगर आप स्लीपर चाहो स्लीपर कर लो, थर्ड एसी, सेकंड एसी, चेयर कार, आप पूरी तरीके से आप सेकंड एसी तक एलिजिबल होते हो। अब फर्स्ट एसी क्यों, क्योंकि फर्स्ट एसी प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती है, जिसकी वजह से आपको नहीं दिया जाता और उसके कोचेज भी आपके कम रहते हैं। तो सेकंड एसी तक है, बहुत अच्छा सेकंड एसी भी कहीं ना कहीं अच्छा मतलब सही रहता है। टोटल 6 सीटें होती हैं, थर्ड एसी में आपकी 8 सीटें होती हैं। तो इस तरीके से पूरा जो प्रोसेस रहता है वो आपका पासिस का आप सभी का रहता है। अब जो स्टूडेंट मिनिस्टर ऑफ रेलवे में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, इतना मेहनत करके मैंने बताया, तो भैया कुछ तो कर देना यार। 8 मिनट का वीडियो कुछ ना समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो भाई मैं बता नहीं सकता यार है, ठीक है। सारी चीज़ बता दी। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप ग्रुप हो सकता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप सभी मुझसे पूछ सकते हो, ओके।